नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अकेला पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल 2025 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स की घोषणा की। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स लगाए और अपने टिपिकल नौटंकी भरे अंदाज में बोले अब और नहीं। Many countries have. They've ripped us off left and right. इनकी राय में दुनिया के बाकी सारे देश अमेरिका को बड़े लंबे समय से लूट रहे थे। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसे बाकी सारे देशों के द्वारा रिप ऑफ किया जा रहा था। But now it's our turn to do the ripping. China warns the world. Don't make deals with the US at its expense. 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना पर। 2 दिन बाद चाइना इसके रिस्पांस में अपना टैरिफ लगाता है अमेरिका पर 34% का। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आती। ट्रंप चाइना को धमकाकर कहते हैं ये टैरिफ हटाओ अपना, अगर ये नहीं हटाया तो 50% और लगा दूंगा। If that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. लेकिन चाइना अपनी बात पर अड़ा रहता है और 9 अप्रैल को अमेरिका 50% और टैरिफ लगा देता है चाइना के ऊपर, और इसके रिस्पांस में चाइना भी 50% और टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर टिट फॉर टैट का गेम खेला जा रहा है इन दो देशों के बीच में। परसेप्शन इज पावर। लेकिन चाइना जो इस समय कर रहा है वो केवल परसेप्शन कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ सब्सटेंस भी है। जैसे ही टैरिफ स्टार्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब चीजें बदलने वाली हैं, ग्लोबल इकोनॉमी शेप होगी उन टर्म्स पर जो यूएसए चाहेगा। तो कई देशों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, डायलॉग कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन चाइना ने कहा झुकेगा नहीं। मतलब कहा कि अगर आपने 125% टैरिफ हम पर लगाया तो हम भी 125% लगाएंगे। यूएसए ने कहा अच्छा ठीक है, लो हम 145% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि 145% इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, वो टैक्स जो देश से बाहर से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडिया के बाहर बने एक स्मार्टफोन को, जैसे कि आईफोन को इंडिया में खरीदते हो तो उस पर 15% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंपोर्ट टैक्स एक टाइप का टैरिफ ही होता है। कपड़ों जैसी कुछ चीजों पर 20 से 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक टाइप का टैरिफ है। अगर चाइना से कोई सामान 100 रुपीज में आता है, हम रुपीज मान लेते हैं, 100 रुपीज में आता है और यूएसए में एंटर करता है, तो अगर 10% ड्यूटी लगती है तो उसका मतलब है कि भाई इस पे 10 रुपीज इंपोर्ट टैक्स लग जाएगा। सोचो 125%, 145%, तो कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा वो प्रोडक्ट जो चाइना से यूएसए में जा रहा है। और अगर महंगा हो जाएगा तो बिक्री डिक्रीज होगी, तो क्या बिक पाएगा फिर चाइना से वो सामान? नहीं बिक पाएगा। तो वहां पर फिर वो कंपनियां बना पाएंगी क्या? नहीं बनाएंगी जब बिक ही नहीं रहा। पहली खबर है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप से इंस्पायर होकर एक नया गाना लॉन्च हुआ है। और 10 किन्नियां टैरिफां चाहिए तेनू। भाई साहब लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, दुनिया भर के मार्केट क्रैश कर दिए इसने। वो कहावत है ना, इफ यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। अभी जुकाम हो गया इनको पूरा। दुनिया भर के देशों पे ये टैरिफ्स लगा रहे थे, लेकिन चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है। उन्होंने और टैरिफ्स लगाए हैं, फिर यूएस ने टैरिफ लगाया, फिर चाइना, फिर यूएस, फिर अब हो गया टैरिफ वॉर। समझ रहे ना तुम टैरिफ वॉर क्या होता है? मैं गरीब अभी बताता हूं। देखो, जब भी दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के बीच में एक टैरिफ वॉर या एक ट्रेड वॉर होता है तो वो सबको इफेक्ट करता है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो यूएस या चाइना से ट्रेड नहीं करता होगा। इंडिया दोनों से करता है। अब आपको बताता हूं कि एक नॉर्मल इंडियन का कैसे असर पड़ता है यूएस चाइना के ट्रेड वॉर से। जब टैरिफ बढ़ेंगे यहां से तो ऑब्वियसली बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी सेल्स कम होंगी, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। और जब प्रॉफिट कम होते हैं तो मान के चलो कि कोई आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय है, गुड़गांव में काम कर रहा है वो, है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, इनका आधा बिजनेस यूएस से आउटसोर्स होकर यहां पे आता है। पर जब यूएस की कंपनीज के पास ही प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने एक्सपेंशंस, अपने प्रोजेक्ट्स रोक देंगे। यहां पे कंपनीज पे काम नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में वहां पे टैरिफ वॉर चालू किया था, तो गुड़गांव में बैठे अमित की जॉब जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, एक और एग्जांपल देता हूं, आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा मछलियां, श्रिम्प्स होती हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट होती हैं। पर अगर यूएस टैरिफ लगा देता है तो जो इंडिया का श्रिम्प है वो महंगा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कोई और सी कंट्री का ऑल्टरनेटिव, जैसे ताइवान है, लोग ताइवान के श्रिम्प खरीदने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि जो भारत के मछुआरे हैं उनकी बिजनेस पे असर पड़ेगा, उनकी सेल्स रुक जाएंगी। तो इतना ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। वहां दुनिया के एक कोने में डोनाल्ड ट्रंप एक डिसीजन लेता है, या दुनिया के दूसरे कोने में एक बिल्कुल गरीब इंसान जिसको डोनाल्ड ट्रंप का डा भी नहीं पता, उस पर असर पड़ता है।
9 अप्रैल की रात को खबर आती है कि ट्रंप ने सारे देशों के खिलाफ टैरिफ्स को 90 दिन तक पॉज कर दिया है और उन्हें घटाकर सिर्फ 10% पर कर दिया है, सिवाय चाइना के। चाइना पर टैरिफ्स को और बढ़ा दिया गया है। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. मतलब दिन प्रतिदिन टैरिफ्स ऊपर नीचे होए जा रहे हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। इसका सही जवाब शायद ट्रंप खुद भी ना जानते हो, क्योंकि शायद उन्हें खुद नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं। यूएसए की हेजेमनी को अगर कहीं से खतरा है तो वो चाइना से है। तो जाहिर सी बात है, निशाना चाइना पे सबसे पहले होगा, सबसे ज्यादा टैरिफ भी चाइना पे ही लगाएगा। इनका कहना था कि एक्चुअली चाइना ना रेस्पेक्ट नहीं करता ग्लोबल रूल्स की, और चाइना और बाकी देश कह रहे हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं ट्रंप। खैर, लेकिन चाइना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ना, यानी कि उसको अपना सामान बेचना है, इसी से उसकी कमाई होती है। तो फिर वो डर क्यों नहीं रहा? तो क्योंकि इस टैरिफ से तो भाई आपके एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट होगा ही होगा, तो कुछ तो कारण होंगे। पहला देखिए, 2018 में 19.8% टोटल जो चाइना एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, उसमें से 19.8% ये इनको करता था यूएसए को। तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम यूएसए को ओवरऑल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको डिक्रीज करेंगे। प्लस अगर मैं टोटल जीडीपी की बात करूं चाइना का, तो उसका लगभग 2% ही है जो ये वाला एक्सपोर्ट बैठता है। तो चाइना को लगता है कि अगर इस एक्सपोर्ट पर डेंट आया भी तो पहली बात तो खाली हमें नुकसान नहीं होगा, आपको भी होगा, और हमें जो नुकसान है वो मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे यूएस ने सन 2000 से लेकर 2022 का अगर हमने डेटा निकाला तो पता लगा कि यूएस ने अपनी डिपेंडेंस चाइना पर 4 गुना बढ़ा दी, 4 गुना। और इसी पीरियड में जब हमने चाइना के डेटा को देखा तो चाइना ने अपनी डिपेंडेंस ऑन यूएस वो 50% घटा दी। तो यार ये तो चाइना को फिर कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। अब एक थ्योरी यहां पर यह भी उठती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां इतना बड़ा यू टर्न इतनी जल्दी इसलिए ले लिया क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दुनिया इस तरीके से रिएक्ट करेगी उनके टैरिफ्स को लेकर। अगर ऐसा है तो इससे ट्रंप की इनकॉम्पिटेंस साफ दिखती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रंप का पहले से ही प्लान था। ट्रंप यहां पर 4D चेस खेल रहे थे। पहले दुनिया के सामने इतने सारे टैरिफ्स लगाएंगे, फिर सबको हटा देंगे, लेकिन चाइना के ही टैरिफ्स लगे रहने देंगे। ये चाइना को फंसाने की एक चाल थी। तो इससे भी ट्रंप की बेवकूफी ही साफ दिखती है, क्योंकि इस तरीके से टैरिफ्स को लगाना हटाना इतने बड़े स्केल पर ये कोई गेम नहीं है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों छोटे बड़े बिजनेसेस इससे इफेक्ट होते हैं। करोड़ों बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट्स का सही दाम नहीं तय कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कल को क्या टैरिफ लगेगा, उस टैक्स से उनके प्रॉफिट पर कितना असर पड़ेगा, क्या वो प्रॉफिटेबल रह पाएंगे या नहीं। ये वही बात हो गई कि अपने घर में एक कॉकरोच को मारने के लिए आप पूरे घर पर आग लगा दो।